आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको धान की फसल में कौन कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल में अभी खरपतवार नहीं जमे हैं तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर जम गए हैं तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे बरसात के मौसम में बहुत सारे खरपतवार आपकी फसल में जमाते हैं। बरसात के मौसम में ये सबसे ज़्यादा जमते हैं अन्य मौसमों की अपेक्षा अगर हम बात करें। और जो खरपतवार होते हैं वो हमारे खेत में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उसको खींचते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, जिससे हम उसमें जो भी खादें डालते हैं वो सीधा हमारी फसल को ना मिलने की बजाय इन खरपतवारों को मिलती रहती है। जब बहुत अधिक खरपतवार हो जाती है तो हमारी जो फसल है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, सही से बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि जो भी हम उसमें खाद पानी लगाते हैं वो सीधा खरपतवारों को मिलता रहता है। क्योंकि खरपतवार काफ़ी जल्दी जम आते हैं और काफ़ी जल्दी इनकी बढ़वार भी होने लगती है, हमारी फसलों की अपेक्षा काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं। और अगर आप समुचित ढंग से सही टाइम पे इसका उपाय नहीं करते हैं तो आप देखते होंगे जो भाई किसान भाई इसका उपाय नहीं कर पाते हैं, खरपतवार बहुत जमे रहते हैं, उनकी फसल काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उत्पादन में काफ़ी आपके कमी आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको दो तरह के खरपतवार नाशी के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रोपाई के बाद आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। जो किसान भाई रोपाई कर चुके हैं उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अभी खरपतवार जमे नहीं है उनको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बाज़ार में वैसे तो बहुत सारे खरपतवार आपको मिल जाते हैं, कुछ काम करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं। आज हम पहले आपको दो खरपतवार नाशी के बारे में बताने वाले हैं। रोपाई करते समय या फिर रोपाई के बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, और रोपाई से 3-4 दिन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके खरपतवार जम जाएंगे तो ये दवा काम नहीं करेगी। तो ये जो दवा है ये आपके खरपतवार को जमने नहीं देती है। तो दोस्तों, दवाओं के नाम बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो मेरी मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको ऑन नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, जिससे आप मेरी वीडियो नहीं देख सकेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन जो होता है घंटी वाला बटन उसको भी आपको प्रेस कर देना है। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिए कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है। जो भी राय हो आपको बेबाक दे देना है। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कौन सी दवा का हमें इस्तेमाल करना है। तो उस दवा का नाम है दोस्तों ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर नाम की जो दवा है इसको आपको पहले यूज करना है। ये आपको आपकी रोपाई करते समय या रोपाई से 2-3 दिन के अंदर ही आपको इस्तेमाल कर देना है। अधिकतम 4 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। कितनी मात्रा डालनी है, कैसे यूज करना है, सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसे मान लीजिए आपने धान की रोपाई कर दी तो उसके तुरंत बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर धान की रोपाई से थोड़ा देर पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर 3-4 दिन तक आप 3-4 दिन के अंदर इसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप इस दवा का इस्तेमाल करिए तो 2-3 दिन तक पानी आपके खेत में भरा रहना चाहिए, यानी 3-4 दिन तक पानी अगर भरा रहेगा तो ये दवा अच्छे से वर्क कर पाएगी। अगर आपकी खेत में पानी नहीं रहेगा, आपकी मिट्टी सूखी रहेगी, तो ये जो दवा है वो आपका वर्क नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 3-4 दिन तक पानी आपके खेत में भरा होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि कितनी मात्रा हमें कितने क्षेत्र के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे जो हमारी दवा है ब्यूटाक्लोर की आपको 1 लीटर मात्रा लेनी है, उसको आपको 1 एकड़ क्षेत्र में डालना है। यहाँ पे मैं जो भी आंकड़े आपको देने वाला हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से देने वाला हूँ, तो अपने आप आपको समझ लेना है। तो ब्यूटाक्लोर की दवा आपको 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ में डालना है। तो ये जो दवा है आपकी ब्यूटाक्लोर, ये स्पेशली धान की फसल में खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। काफ़ी अच्छी है ये, आपकी जो धान की फसल में खरपतवार जमते हैं उनको जमने से रोक देता है, जमने नहीं देता है, नष्ट कर देता है। तो अगर जम गए हैं तो ये दवा काम नहीं करेगी, आपको ये ध्यान रखना है। जम गई है तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब हम जानते हैं दूसरी दवा के बारे में। दूसरी दवा भी आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप रोपाई कर दें, या फिर 3 दिन के 4 दिन के अंदर ही। बाद में इस्तेमाल करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। अगर आपके खेत में खरपतवार जम गए हैं तो वर्क नहीं करेगा। तो हमारी जो दूसरी दवा है उसका नाम है प्रेटिलाक्लोर। प्रेटिलाक्लोर की दवा का भी इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी आप जान लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा खरपतवार नाशी है। ये दोनों जो मैंने पहला बताया आपको ब्यूटाक्लोर और दूसरा ये प्रेटिलाक्लोर, ये दोनों स्पेशली धान की फसल के लिए ही बनाए गए हैं। धान में खरपतवार जमने नहीं देते हैं। इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो 500 ml की मात्रा यानी आधा लीटर की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। आप दोनों में से कोई भी एक खरपतवार नाशी जो आपको आसानी से मिल सके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे दोनों ये आपके खरपतवार नाशी होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अपनी फसल में। तो जो हमने सबसे पहली दवा बताई ब्यूटाक्लोर, और जो हमने दूसरी दवा बताई प्रेटिलाक्लोर, ये दोनों दवा को आपको कैसे यूज करना है। तो मात्रा तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। पहले वाली दवा की 1 लीटर मात्रा, और जो हमारी दूसरी दवा है प्रेटिलाक्लोर, इसकी 500 ml मात्रा यूज करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको सूखी जो रेत होती है, बालू होता है, उसमें आपको दवा को मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बराबर मात्रा सही जगह पर मिक्स हो जाए। इसके बाद में आपको इसको धान की रोपाई के बाद अपने खेत में बिखेर देना होता है, हाथ की विध से छिड़काव कर देना होता है, जैसे आप खादें डालते हैं उसी तरह से आपको इसका भी प्रयोग करना है। आपको चाहिए कि जब जैसे ही आप रोपाई कर दें उसके तुरंत बाद कर देंगे तो काफ़ी जल्दी ये बेनिफिट दे देगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, आपके फसल में पहले धान जो होते हैं खरपतवार वो जम जाएंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो जितना जल्दी रोपाई के बाद आप इसका प्रयोग कर सकें उतना जल्दी आप प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई के साथ साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। तो 3-4 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और यदि आप बहुत लेट में इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे एक बात का आपको और ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 3-4 दिन तक जब आप दवा डाल दीजिए ये वाली, उसके 3-4 दिन तक आपके जो फसल है, खेत है, उसमें पानी भरा होना चाहिए। अगर पानी भरा नहीं रहेगा तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जब खेत में पानी भरा रहता है तो ये जो दवा होती है चारों तरफ से, मतलब पूरे खेत में आपका एक लेयर बना लेती है, एक परत बना लेती है, जिससे आसानी से जो खरपतवार होते हैं वो जम नहीं पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, 3-4 दिन तक आपकी फसल में पानी होना चाहिए, नहीं होगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक सावधानी के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इन दोनों दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी भी आप जो खरपतवार नाशी होती हैं, हर्बिसाइड होते हैं, इसका इस्तेमाल करिए, तो इसका इस्तेमाल आपको किसी भी खाद के साथ नहीं करना है। किसी भी फर्टिलाइज़र जो होते हैं, चाहे यूरिया, DAP या कोई भी खाद के साथ आपको इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये दवाएं अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी जो भी आप डालते हो। आप चाहें तो स्प्रे ब्रिज से छिड़काव कर सकते हैं या फिर बालू में मिला के छिड़काव कर लीजिए। बालू वाला सबसे सही रहता है, काफ़ी आसानी भी आपको मिल जाती है। अब हम जानते हैं अगर आपकी फसल में खरपतवार जम आए हैं तो आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आपने रोपाई कर दी, उसके बाद में खरपतवार जम आए, आपने कोई भी दवा पहले नहीं डाली, यानी जो पहले हमने दोनों दवाएं बताई वो आपने प्रयोग नहीं किया है, आपकी रोपाई की काफ़ी दिन हो गया, उसमें बहुत सारे खरपतवार जम आए हैं, तो आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको केवल दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मुमकिन हो, संभव हो, तो आपको अपनी फसल की निराई गुड़ाई करा देनी चाहिए। निराई गुड़ाई से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। निराई गुड़ाई से हमारे जो खरपतवार होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही हमारे फसलों की निराई भी हो जाती है, गुड़ाई भी हो जाती है, जो फसल के जड़ों के विकास के लिए अच्छा होता है, पौधे के विकास के लिए अच्छा होता है। किसी भी फसल में अगर गुड़ाई हो जाती है तो काफ़ी अच्छी पौधे की ग्रोथ हो जाती है। तो अगर संभव हो, कम लागत में हो सके तो करा सकते हैं, क्योंकि आजकल मजदूरी काफ़ी अधिक हो गई है, तो बहुत से किसान भाई ऐसा नहीं करवा सकते हैं। तो उनके लिए हम एक दवा बताने वाले हैं। आपको इस दवा का इस्तेमाल तब करना है जब आपके धान की फसल में खरपतवार जम गए हों। अगर नहीं जमे हैं तो पहले जो मैंने 2 दवाएं आपको बताई हैं उसका इस्तेमाल करिए। खरपतवार जम गए हो तो ये जो हम दवा बताने वाले हैं ये बजाज कंपनी की है और इसका नाम है काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव नाम की ये दवा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और 1 एकड़ में अगर हम मात्रा की बात करें तो 90 ग्राम मात्रा आपको प्रयोग करना होता है। दवा का छिड़काव आपको करना होता है और दवा का छिड़काव आपको तभी करना चाहिए जब आपकी फसल में पानी का भराव ना हो। पहले जो हमने दवा बताई है उसमें पानी का भराव होना चाहिए, लेकिन पानी बहना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहली जो मैंने 2 दवाएं बताई हैं, एक ब्यूटाक्लोर और दूसरी जो हमने दवा बताई थी पेटिलाक्लोर, इन दोनों दवाओं को आपको तभी डालना है जब आपके फसल में पानी हो। और जो हमने अब दवा बताने वाला हूँ, काउंसिल एक्टिव नाम की जो दवा आती है बजाज कंपनी की, इसको आपको 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसको आपको तभी डालना है जब आपकी फसल में पानी ना हो। नमी होनी चाहिए खेत में, लेकिन पानी का भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो अगर आप इन सभी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान की फसल में खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अगर खरपतवार नहीं जमे हैं तो पहले वाली दवा डालिए, खरपतवार जम गए हैं तो अब जो मैंने अभी बताई काउंसिल एक्टिव नाम की दवा, इसका उपयोग करिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।